विवेक, आपका रुख करना चाहूंगी। आप सुबह से ही वहां पर मौजूद हैं, लगातार जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से आनंदपुर धाम को बनाया गया है। और इसमें खास ये भी हो जाता है ना सिर्फ धार्मिक लिहाज से, बल्कि ये ट्रस्ट है जो अस्पताल का काम करता है, जो सेवा का काम करता है, जो शिक्षा का काम करता है। इसका दौरा भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात अंजलि है कि जिसका जिक्र ब्रजेश जी कर रहे हैं, ये जो ट्रस्ट है जहां पर अस्पताल है, जहां पर लोगों की सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, यहां पर कृषि भूमि भी है। 4000 एकड़ में यहीं पर अन्न बोया जाता है और आश्रम में मौजूद लोग या आश्रम से जुड़े हुए अनुयायी उसी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ पर शिक्षा के लिए आश्रम में आसपास के लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर अशोकनगर से जो आश्रम आना चाहते हैं वो ट्रस्ट की बसों का फ्री में लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा गौशालाएँ हैं, आधुनिक तरीके से यहाँ पर गौवंशों को रखा जाता है, साथ ही अन्य सुविधाएं भी हैं। इसके अलावा अगर मैं इस सुविधाओं की बात करें, अस्पताल का जिसका जिक्र आपने किया, 8 अप्रैल 1977 को अस्पताल यहाँ पर रखा गया था, आधारशिला रखी गई थी, जिसे आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय सुखपुर के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर ईसीजी होती है, एक्सरे होता है, जनरल ओपीडी भी है, आईसीयूज है, यानी कि हर आधुनिक सुविधाओं से सज्जित वो अस्पताल है। और अस्पताल में उन लोगों का इलाज किया जाता है जो अस्पताल से, जो इस ट्रस्ट से जुड़े हुए अनुयायी हैं। 125 बिस्तर का अस्पताल है। तो आप सोचिए कि अस्पताल जहाँ पर हो, यहाँ पर सेवा भाव हो, जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था हो, लोगों के रहने की व्यवस्था हो, उनके जीवन दर्शन का कार्यक्रम हो, उनके आने वाले रास्तों को बताने वाला एक माध्यम हो, तो ये सब इसलिए लोग जुड़ते हैं। जैसा कि ने बताया कि अब ये यहाँ पर जो एक परंपरा है कि गद्दी पर एक व्यक्ति विराजमान होते हैं जिनके पास अलौकिक ताकतें हैं, उनके पास उनके अंदर श्रद्धा है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर प्रमुख माने जाते हैं। और छठवें गुरु के तौर पर अभी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि श्री श्री विचारपूर्ण महाराज जी हैं, उनका नाम है। लेकिन सबके बीच ये जो जगह है, मैं सुबह से देख रहा हूँ, बहुत लंबा, बहुत वृहद ये इलाका है, बहुत वृहद ये आश्रम इस क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ पर अंदर ही सारी व्यवस्थाएं हैं। साथ ही बहुत बड़ा आनंदपुर धाम है और विस्तार न्यूज चाहता है चौप्पे चौप्पे पर रिपोर्टर तैनात कर एक एक तस्वीर पहुंचाना। रंजना दूसरे छोर पर खड़ी हुई है। रंजना, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए अंजलि, अभी पीएम तो अंदर ही है और जैसा अभी ब्रजेश सर ने भी बताया कि किस तरीके से ये कार्यक्रम पूरी तरह से धार्मिक है और इसीलिए यहाँ पर केवल इस धाम से जुड़े हुए जो अनुयायी हैं उनको ही अंदर प्रवेश दिया गया है। यहाँ पर भले ही आम लोग, जो आसपास के लोग हैं, जिनको ये पता चला कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आ रहे हैं, तो उत्सुकता जरूर है उनको प्रधानमंत्री को देखने की, इसीलिए सभी ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये साफ पहले ही तय कर दिया गया था कि जो ग्रामीण है, बिल्कुल रंजना, कोशिश कीजिएगा उन सभी से बात करने की। ये ना सिर्फ श्रद्धा की तस्वीर है, ये ना सिर्फ आस्था की तस्वीर है, बल्कि श्रद्धा में की जाने वाली सेवा की भी तस्वीर है। धर्मनिरपेक्ष भारत की तस्वीर है, धर्मनिरपेक्ष भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री की तस्वीर है।